आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? मुझे 9 की आवश्यकता है। हुआ। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। सहदेव जय! दास सहदेव। अर्जुन, वीर अर्जुन 8। मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। भांजे, बलवान भीम। प्रिय भीम, ये भी दास। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। नो! भांजे! भांजे नो! अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। भ्राताश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। हाँ। मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है कि भोग विलास, मृगया और द्यूत ये ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का नाश कर देते हैं। कुलगुरु, यदि मैं हार रहा होता तो यही स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। यह तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बैठ जाइए कुलगुरु, मैंने कहा बैठ जाओ। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज, तो उसमें फल आ जाते हैं। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए। द्रौपदी कुलवधू है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधू नहीं है। आज से वो मेरी दासी है, दासी। और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति है महाराज, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं है। और उस सिंहासन पर मेरे ही पिताश्री विराजमान हैं तातश्री। मैं ताजश्री से सहमत हूं पिताश्री। भाभीश्री का अपमान सारे भरतवंश का अपमान है। विकर्ण, मैं तुमसे मान सम्मान के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। बैठ जाओ। और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतारकर
मेरे चरणों में रख दो, रख दो। उतारो ये मुकुट और रख दो मेरे चरणों में। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों आया है? युवराज, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। एक मामूली से दास को महाराज कहकर यहां पर उपस्थित राजाओं महाराजाओं का अपमान करता है। क्या कहा उस दासी ने? युवराज, वो ये जानना चाहती हैं, महाराज पहले अपने आप को हारे थे या उन्हें? उस 5 पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहां आकर अपना प्रश्न करे। जाओ। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। क्या उत्तर लाए मेरे प्रश्न का? महाराज तो चुप रहे बहुरानी, पर युवराज ने कहा आप स्वयं वहां पधार कर महाराज से प्रश्न कर लें। तो मेरे लिए एक कष्ट और उठाओ। वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। यदि पितामह यही चाहते हो कि कुरु राजघराने की लाज द्योतगृह में आए तो मैं अवश्य चलूंगी। यदि ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा हो तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी। यदि काकाश्री इसे उचित जानते हो कि मैं वहां आऊं तो मैं वहां अवश्य आऊंगी। परंतु यदि ये लोग ये नहीं चाहते तो मैं वहां नहीं चलूंगी। युवराज मुझे फिर लौटाएंगे बहुरानी। तो क्या तुम अपनी बहुरानी के लिए इतना कष्ट भी नहीं उठा सकते? जो आज्ञा, जो आज्ञा बहुरानी। वो होती कौन है ज्येष्ठ कुरुओं से कुछ पूछने वाली? उसे मैंने जीता है और उसे मेरा आदेश मानते हुए यहां आना ही पड़ेगा। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को यहां समाप्त कीजिए महाराज। महाराज मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते पितामह। युधिष्ठिर ने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी इस राजघराने की लाज है और वो भरत वंश की लाज को दांव पर न लगाए? ये सारे प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब दांव मैं जीत चुका हूं? मेरे प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? है किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर? दुशासन। जी भ्राताश्री। ये द्वारपाल तो मूर्ख है। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है।
नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई ऋतु स्नान किए बिना इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को पृष्ठों से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए मेरी ओर, देखिए कि आपकी कुलवधू किस दशा में खींचकर यह लाई गई है और मुझसे कहिए कि भरतवंशियों की क्या यही परंपरा है? आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं, परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। कृपया मुझे भरतवंशियों की परंपरा बताइए। मेरी ओर देखिए पितामह। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए, देखिए पितामह, अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए। आपके सामने ही अधर्म हुआ और आपने इसे सहन किया। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि आपने इस कपट, इस अन्याय, इस अधर्म को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं है? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जीव को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। आप पाप की वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए, उठ जाइए। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है पितामह। मुझे बताइए, जो व्यक्ति स्वयं अपने को जुए में हार चुका है वो कौन होता है? किसी और की स्वतंत्रता, किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आपका ये लज्जित मौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है। ये प्रश्न कर रही है नारी जाति, ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत से अपना नाम मिला है। मुझे मार्गदर्शन कराइए गंगा पुत्र भीष्म पितामह। पुत्री। नहीं, मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघलकर आंसू बन के मेरे आंखों से बह रहा है। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए, तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? और कृपया मुझे पुत्र से संबोधित न कीजिए। यदि मैं भरतवंशी पुत्र नहीं होती तो आपने मेरा यह अपमान इस प्रकार चुपचाप कभी न सहन किया होता। मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस सभा में खड़ी इस द्रौपदी को कुलवधू कहती हुई आपकी जीभ लड़खड़ाती है या नहीं? पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पितामह क्या उत्तर देंगे? ये तो स्वयं एक प्रश्न है।
आपके प्रिय अनुज पांडु की पुत्र वधु द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्रवधू की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ न कहो पुत्री, कुछ न कहो। युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी और ना ही दुर्योधन ने जीतने से पहले तुम्हें जीतने की। अपना ये प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भरत वंश की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उनके पास अपना प्रश्न ले जाने से पहले मैं अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनके लिए भी मेरे पास एक प्रश्न है। आपने काकाशी विदुर द्वारा यही संदेश भेजा था ना कि द्रुपद पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवों की पत्नी होने के नाते आपकी पुत्रवधू। तो आज इस सभा में पुत्री के नाते आपका चरण स्पर्श करूं या पुत्रवधू के नाते? आपने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। कुलगुरु कृपाचार्य, काकाश्री, महात्मा विदुर की नीति इस विषय में क्या कहती है? आप तो कड़वे सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है, आप तो चुप न रहिए। क्या किसी पति को अधिकार है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? क्या किसी दास को अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा दे? भाभी श्री ठीक कह रही हैं। विकर्ण, जो बोलता है उसे बोल लेने दो भांजे। जो होना था सो तो हो ही गया। प्रिय युधिष्ठिर तो द्रौपदी को हार ही चुके हैं। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? यदि इन्हें अपने पति को हारने का अधिकार हो भी, तो भी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूँ। मैं 5 पांडु पुत्रों की पत्नी हूँ और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने दांव पर लगाने से पहले तुमसे यह पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? क्या तुमने नहीं आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मीन भेदन करके मेरा स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बोलो, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुआरी हो चुके हैं, पर किसी ने कभी अपने राखेल को भी दांव पर लगाया था। और तुम लोग अपने ब्याह का दांव पर लग जाना देखते रह गए। धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, धिक्कार है। आप पांचाली के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते भ्राताश्री? आप तो स्वयं धरती पर धर्म का चिन्ह हैं। महादेव की सौगंध, यदि आप न रहे होते तो मैं पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को वृक्ष की भांति जड़ से उखाड़ के फेंक देता। आज जाके मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे कि पांडवों में फूट पड़ ही गई। जैसे दीमक बड़े बड़े वृक्षों को चाट जाती है, जैसे रोग शरीर को खा जाता है, भाभी श्री के अपमान का यह रोग भी दीमक की भांति भरतवंश के वृक्ष को नष्ट कर देगा। और हम लोग जिस गरिमा की छांव में जी रहे हैं, यह रोग उस गरिमा को भी नष्ट कर देगा। पितामह, पिताश्री, काकाश्री, गुरुवर द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण,
भाभी श्री के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ उत्तर आगे चलकर हस्तिनापुर के भाग्य या दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्या एक पति को इसका अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? और यदि आज भी आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या ये भी सच नहीं है पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है? ये 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। है चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीभ काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गरिमा की सौगंध, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। प्रणाम देवी। आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी कि यह अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है। लगता है धूप का अभ्यास नहीं है आपको। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र, बहुत कड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हो। यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी मां राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूँ जिससे तुम जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता होगा और उस मां का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है, वो मेरी माता से कुछ अधिक है। वो लोरियां जिन्हें गा गा कर मुझे मेरी माता ने सुलाना चाहिए था, मैंने उसी देवी से सुनी है। उसी देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है। उसी देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है। आज भी जब मेरी आत्मा के घाव दुखने लगते हैं तो वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है। फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है।
मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्ति है ना, जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाएं और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे यह पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे यह तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं। और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगे? विवशता? भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधेया, माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूं तुम्हारी माता की विवशता। आप जानती हैं मेरी माता की विवशता? हाँ। आप कैसे जानती हैं? मैं ऐसे जानती हूं। मैं ऐसे जानती हूं कि क्योंकि मैं ही वो विवश मां हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। आप मेरी माता हैं? हाँ पुत्र, हाँ। तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं। पुत्र? मुझे पुत्र न कहिए, मैं राधा का पुत्र राधा ही हूं, राधा ही। और आप राजमाता कुंती हैं, पांडवों जैसे महारथियों की माता। यह कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती इस सूत पुत्र कर्ण के पास कुछ मांगने आई है। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र? किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। क्यों ना मांगू पुत्र कह के? कर्ण तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र। मैं तो तब भी आपका पुत्र था ना, जब आपने मुझे त्याग दिया था। और आज भी आपको मेरे लिए आपकी ममता नहीं लाई होगी मेरे पास। आपका कोई उद्देश्य लाया होगा मेरे पास, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया होगा मेरे पास। तू दानवीर कर्ण है, इतना कठोर कैसे हो सकता है? इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र? यह कठोरता नहीं है माता, यह कठोरता नहीं है। यह तो मेरे हृदय की पीड़ा है, पीड़ा। मेरे भाग की सारी ममता तो आपने उन 3 पुत्रों और माद्री पुत्रों में बांट दी, और आप मुझे कठोर भी कह रहे हैं। इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा, और आप चुप बैठी रही। और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? जो कुछ मांगना है माता, मांगिए और शीघ्र ही राजभवन लौट जाइए, कि कहीं कोई आपको इस सूत पुत्र कर्ण के साथ देखकर पूछ न बैठे कि हे महारानी, आप इस सूत पुत्र के पास क्यों आई हैं? क्योंकि आप उस पूछने वाले से यह नहीं कह पाएंगी कि मैं किसी सूत पुत्र के पास नहीं आई हूं, मैं तो अपने पुत्र के पास आई हूं। आपकी जो विवशता उस दिन थी माताश्री, जिस दिन मैंने जन्म लिया था, वही विवशता आज भी है, आज भी। पल भर के लिए अपनी इस कड़वाहट के कवच को उतार दो कर्ण, और ये सिर मेरी गोदी में रख दो, मेरी गोदी में रख दो पुत्र, ताकि मैं तुम्हारा सिर सहला सकूं पुत्र।
कर्ण मेरे पुत्र। ये राधे का सिर है राजमाता, ये सूत पुत्र राधे का सिर है। यह आपकी गोद की योग्य नहीं है। मैं आपकी गोद में अपना सिर रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता राजमाता कुंती, जिसने मुझे आप बनकर पाला। आप यहां मेरी मां बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। यदि आप मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती। महात्मा विदुर के निवास स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती कि हे सारथी, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो। वहां रथ से उतरकर आप द्वारपाल को आदेश देती कि जाओ और जाकर कर्ण से कहो कि उसकी माता उसका माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देने आई। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसलिए आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को रेते हाथ लौटा ही नहीं सकता। आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई, आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। इसलिए ये ममता का मुखौटा उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आपने उस दिन रंगभूमि में मेरा कवच और मेरे कुंडल देखकर मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे तो आपने उन्हें टोका क्यों नहीं? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें न कहें, क्योंकि ये तो राधे है ही नहीं। कौरवों की भरी सभा में मेरे दोनों अनुजों से आपने यह क्यों नहीं कहा कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे हैं वह सूत पुत्र नहीं है, उन्हीं की भांति कौन्तेय है? आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि वे मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद लें कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं? ऐसा नहीं है माते, ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं उस माता के लिए बिलखना हूं जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था। मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होंगी। मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप बनाती और कभी कोई। मैं तरसता रहा हूं इन चरणों के स्पर्श के लिए। कभी कभी यह सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी ही कोई व्यवस्था रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना पाया। नहीं तो कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी। परंतु आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए हैं। आप ममता लेकर नहीं आई हैं मेरे पास, आप कटोरे में ममता के चांद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास। आज तो आपने अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी। माता माता माता, यह शब्द एक गुड़ की डली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है। जानती हैं आप, जानती हैं कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया। परंतु आपकी ममता तो अपने 5 पुत्रों में संतुष्ट रही ना। और आप आज अपनी गोद में मुझे अपना सिर रखने का अधिकार देने आई हैं, जबकि आप भली भांति जानती हैं कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं। आपने मुझे अपमानों के कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहू लहान होता देखती रही। तो आज जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो वो आपको क्यों मिले? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों? बताइए क्यों मिले? कर्ण मेरे पुत्र,
कर्ण। आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। अब बतलाइए कि इस राधे के लिए क्या आदेश है? नहीं कर्ण, तुम राधेय नहीं, तुम कौन्तेय हो पुत्र, कौन्तेय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र। और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं संसार से कहूंगी कि मैं 5 नहीं, मैं 6 महारथियों की जननी हूं पुत्र। अब ये कहने से क्या होगा माते? कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। ये राधे कुछ लोगों का ऋणी है माते, और राधे स्वयं अपने ऋण उतारेगा। इसलिए ये बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी? निराश तो नहीं करोगे पुत्र? यदि आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आदेश दीजिए। अब ये जान देने के पश्चात कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूं। अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र। 2 दिनों में ये दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे, और आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं? नहीं कर्ण, नहीं, ये उत्कोच नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में? क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कौन्तेय तो मैं अब बना हूं। समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जो मैं कौन्तेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माते? जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते। तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं? यह आभार का ऋण है माते। मैं इस ऋण को चुकाए बिना तो भुलोक को भी नहीं त्यागना चाहता। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही। इंद्रदेव आकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए, और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे न्यायता कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं, और यह तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप 6 पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो,
आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। प्रणाम महात्मा विदुर। आयुष्मान भव। प्रणाम सात्यकी। प्रणाम कृतवर्मा। इधर से कहीं जा रहे थे और हमें देखकर रुक गए, या यहीं आ रहे थे? मैं अपने मित्र दुर्योधन की असभ्यता पर क्षमा मांगने आया हूं वासुदेव। अपनी असभ्यता पर मनुष्य को स्वयं अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर राजसभा का। तो उन्हें क्षमा करने वाला भला मैं कौन? फिर भी वासुदेव, वास्तव में दुर्योधन की ओर से क्षमा मांगने आए हैं तो थोड़ी दूर हमारे रथ में चलिए अंगराज। यदि आप मुझे अपना सारथी बनने का विशेष अधिकार दें तो अवश्य चलूंगा। परंतु पहले एक वचन दीजिए कि आप मेरे रथ को हाँकते हुए अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के शिविर में ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आपकी आज्ञा के बिना भला कोई आपको कहां ले जा सकता है वासुदेव? सात्यकी, कृतवर्मा, आप थोड़ी दूर अंगराज के रथ में आइए। रथ रोकिए अंगराज। आइए अंगराज। आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कर्ण कि यह देवकी पुत्र आपको कहां ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूत पुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ये एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल 2 ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं,
सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो। हां, यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो, तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था ना। कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जब ही तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया। और मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो, उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा, किसी दिग्विजयी से उनका विवाह भी हो गया हो, और अब वो ऐसे पुत्रों की माता हूं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधे। किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं। इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? क्या मेरा यह अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव।
आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता हैं, और वो 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी? 5? आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूं? हाँ। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा मैं। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं वासुदेव, बताया क्यों नहीं? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। मैं धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक यह सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये
कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं यह भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीरगति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया, तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जरासंध की शक्ति का रहस्य क्या है जनार्दन? यह बड़ी अद्भुत कथा है। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ ने काशी की 2 राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें वचन दिया कि वो दोनों से बराबर प्रेम करेंगे। वे बूढ़े हो गए, परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम वंश के ऋषि चंड कौशिक एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो राजा बृहद्रथ ऋषि चंड कौशिक की सेवा में उपस्थित हुए। मुनिराज, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान दीजिए। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। हाँ मुनिराज, कोई उपाय कीजिए, मुझे संतान दीजिए। ये आम अपनी रानी को दे दो, संतान अवश्य होगी। धन्यवाद। ऋषिवर को दया आ गई और उन्होंने राजा को एक आम दिया। परंतु राजा ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा अपनी दोनों रानियों को दिया। तो 2 पुत्र जन्मे होंगे? नहीं, जब आम एक था तो 2 पुत्र कैसे जन्म ले सकते थे? दोनों रानियों के यहां आधे आधे बच्चे जन्मे, सिर से पांव तक आधे। रानियां भय से कांप उठी और फिर निराश होकर उन्होंने वो बच्चे फेंकवा दिए। उधर से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। मांस के 2 टुकड़े देखकर उसने खाने के लिए उठा लिए। जबकि दोनों हाथ बज रहे थे तो उसने वो दोनों टुकड़े
एक ही हाथ में रख लिए और वो जुड़ते ही बच्चे ने अपनी मुट्ठी मुंह में रखकर गर्जना की। गर्जना से डरकर जरा तो भाग गई, परंतु राजभवन में रानियों के दूध उतर आया। यह है जरासंध। वो एक नहीं, दो है, इसलिए यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। महाराज की जय हो। महाराज, आपके माथे पर चिंता की रेखाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या बताऊं चेदी नरेश, मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। राजाओं की बलि के पश्चात मैं अंतिम बार द्वारका पर चढ़ाई करूंगा, या तो फिर वो नहीं या फिर मैं नहीं। आपके न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। प्रणाम राजन। ब्राह्मणों का स्वागत है। 100 गाय भेंट करता हूं, और हां, यदि कोई और इच्छा है तो बताइए। हे राजन, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है, आधी रात के उपरांत ही बोलेंगे। ठीक है, तो आधी रात के पश्चात ही भेंट होगी। महामंत्री जी महाराज। ब्राह्मणों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आधी रात के पश्चात मैं स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने आऊंगा। आइए। क्या वो आएगा वासुदेव? अवश्य आएगा। वो जैसा भी हो, परंतु ब्राह्मणों का आदर करता है और दानवीर भी है। जो मांगोगे वही पाओगे। परंतु आधी रात तो हो जाने दो भीम भैया। महावीरों के महावीर, महारथियों के महारथी, मगध सम्राट महाराज जरासंध पधार रहे हैं। देख लिया? स्थान ग्रहण कीजिए। स्नातक ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं लगाते। तुम कहते तो हो कि तुम ब्राह्मण हो, परंतु तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम लोग? मेरे पास ब्राह्मण बनकर क्यों आए हो? समझदार लोग शत्रु के घर सामने के द्वार से नहीं आते, क्योंकि सामने के द्वार से तो मित्र के घर जाया जाता है। अर्थात मैं तुम्हारा मित्र नहीं, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम तीनों को कभी किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो। फिर तुम लोग मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो? शत्रु कैसे नहीं समझें? यदि अंधकार को अंधकार न समझें तो और क्या समझें? तुम धर्म की डगर से भटक गए हो, इसलिए तुम हमारे शत्रु हो। तुम अन्यायी हो, इसलिए शत्रु हो। मैं धर्म की डगर से हट गया हूं? मैं? निस्संदेह। मैं अन्यायी हूं? निस्संदेह। उन 86 राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राजन, जिन्हें तुमने पशुओं की भांति बंद कर रखा है? क्या उन्हें जीवन तुमने दिया है? और यदि नहीं, तो उनका जीवन लेने वाले तुम कौन? तुम समझते हो कि रुद्र तुम्हारी यह बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। इसलिए हे राजन, अधर्म की डगर छोड़ो और धर्म की डगर पर आ जाओ, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। यह न भूलो
कि जीवन में मृत्यु से बड़ी और अटल वास्तविकता और कोई है ही नहीं। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुमने मृत्यु को जीत लिया है तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख। भाग्य भी व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है। राजन, क्षत्रिय के लिए युद्ध भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ के हवन कुंड में वो अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। ब्राह्मण, भिक्षा मांगो भिक्षा, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम ब्राह्मण हो, यहां से चले जाओ। क्या चाहते हो तुम? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध? हाँ राजन, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तुम दोनों तो बहुत सूखे हो। तुमसे जूझना तो मेरा अपमान है। फिर भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। हां, यह ठीक रहेगा। फिर भी द्वंद्व युद्ध से पहले अपना परिचय दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये कुंती पुत्र भीमसेन, और मैं देवकी नंदन कृष्ण। यदि पहले से मुझे यह ज्ञान होता कि तुम कृष्ण हो, तब भी मैं द्वंद्व युद्ध के लिए भीम को ही चुनता, क्योंकि द्वंद्व तो बराबर वालों में ही होना चाहिए।
मैं वासुदेव कृष्ण और ये दोनों पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन आप सभी को प्रणाम करते हैं और ये शुभ समाचार सुनाते हैं कि आज से आप सभी लोग धूप और चांदनी देखने के लिए मुक्त हैं। जरासंध वध करने वाले भीमसेन आप सभी को अपने राज्य भी लौटाते हैं। वासुदेव कृष्ण गोपाल की कुंती नंदन भीम और अर्जुन की वासुदेव कृष्ण 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 की। हे देवकी नंदन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे पिताश्री मगध नरेश जरासंध ने जो भी अपराध किए हों, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मुझे मेरे पिताश्री का अंतिम क्रियाकर्म करने की आज्ञा दीजिए माधव। हे मगध नरेश सहदेव, तुम्हें अपने पिताश्री के अंतिम संस्कार के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन करने आए थे, तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालने नहीं। आपने मुझे मगध नरेश कहा? हां, और क्यों न कहता। तुम योग्य हो और मगध के राजमुकुट पर तुम्हारे शीश का अधिकार सिद्ध है। यशस्वी भव। छोड़ दिए बंदी सभी, किया उन्हें स्वाधीन, मीत पांडवों को मिले, हुए प्रीत में लीन, हुए प्रीत में लीन। कर तो कोई कुछ नहीं सकता, यही काल का नियम है, यही भाग्य है। जो होने वाला होता है उसकी आधारशिला तो बहुत पहले रखी जा चुकी होती है, और फिर अवस्थाएं सबको उसी चरम सीमा की ओर ले जाती हैं, और अवस्था का दायित्व केवल मनुष्य पर होता है। यही भाग्य है गंगा पुत्र, और यही दुर्भाग्य। मैं क्या करूं ऋषिवर, मैं क्या करूं? मेरी माता तो मुझे मिली नहीं। ये हस्तिनापुर ही मेरी माता है। मैं इसे उजड़ता नहीं देख सकता ऋषिवर, मैं इसे उजड़ता नहीं देख सकता। देखना तो पड़ेगा है कुरु शिरोमणि, देखना तो पड़ेगा। कभी कभी कर्तव्य मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर छलक पड़ता है। ये वैसी ही घड़ी है, इसलिए अपनी वृद्ध आंखों को रोने के लिए उद्यत रखिए। क्या मुझसे कहने के लिए आपके पास यही रह गया है ऋषिवर? आप धृतराष्ट्र नहीं हैं कि आपसे कुछ कहने की आवश्यकता हो। कहने की हर बात आप स्वयं अपने आप से कह सकते हैं। इस मास की तेरस को ग्रहण है गंगा पुत्र, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये ग्रहण सर्वनाश का प्रतिबिंब है। जानता हूं ऋषिवर, अच्छी तरह से जानता हूं, पर मैं एक ऐसी सेना का प्रधान सेनापति हूं जिसकी हार सुनिश्चित है। मैं ये भी जानता हूं, किंतु आप भी ये जानते होंगे ऋषिवर कि ये गंगा पुत्र भीष्म विवश है, विवश है ऋषिवर, विवश है। महर्षि, प्रणाम महर्षि। आयु तो तुम्हारी यूं ही बड़ी लंबी है राजन, तो और क्या आशीर्वाद दूं। किंतु आयु का लंबा होना सदैव अच्छा नहीं होता। यदि कोई होगा ही नहीं तो जीवित रहकर क्या करोगे? ऋषिवर, ऋषि मोह से मुक्त होते हैं राजन। उनके लिए हंसना रोना समान होता है।
इसीलिए वे कड़वे सत्य बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे पास एक कड़वा सत्य ही बोलने आया हूं। आदेश दीजिए। आदेश नहीं राजन, परामर्श, हितोपदेश। राजन, द्वार पर खड़े हुए इस महायुद्ध को भीतर आने की आज्ञा न दीजिए। मैं तो स्वयं भी ये युद्ध नहीं चाहता ऋषिवर, किंतु क्या करूं? मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तो ठीक है राजन, ठीक है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दिए देता हूं कि तुम स्वयं यह सर्वनाश देख सको। नहीं ऋषिवर, नहीं। मैं दिव्य दृष्टि लेकर क्या करूंगा? मैंने जिन्हें घुटनियों चलते नहीं देखा, मैंने जिनकी तरुणाई नहीं देखी, उनके शव देखकर क्या करूंगा? और देखकर भी क्या कर लूंगा? मैं तो शवों को पहचान भी नहीं पाऊंगा कि शव मेरे प्रिय भीम का है या दुर्योधन का। मैं तो केवल सुनना जानता रहा हूं ऋषिवर। तो हे ऋषिवर, संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं इससे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ है। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। संजय, संजय, अब तुम भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकोगे। हे ऋषिवर, यदि आप इस महायुद्ध का परिणाम बताने की कृपा करें तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। हे राजन, वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, वो ईंधन भी देते हैं। और जिन वृक्षों के पास छाया न हो, उनका कट जाना ही उचित है कि उनके रिक्त किए हुए स्थान पर छाया देने वाले वृक्ष उग सकें। महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, शांति दूत वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। प्रणाम पितामह। विराजिए, विराजिए तातश्री। हे वासुदेव, अब यह बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं
और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं, परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं, और आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए, कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए यह जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह, तो फिर यह कदाचित क्यों? कदाचित ये तो आप भी जानते हैं पितामह, और मैं भी, कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र और न ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज, किस किस के शव पर रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का शव आए महाराज, तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर किसी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे? हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए।
वासुदेव, मुझे यह शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? पर्ण के अनुसार उन्हें 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नात की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटकर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव? और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर। दुर्योधन, इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है?
भगवान, आंखें जिनके पास हो ले इनको पहचान, ले इनको पहचान।